तो नमस्कार किसान भाइयों, ये महीना अप्रैल का महीना चल रहा है। चैत्र में फसल की कटाई होने लगती है। बहुत से किसान भाइयों की कटाई हो चुकी होगी, जैसे कि ये मेरे पीछे खेत खाली है, इस तरीके से उनके भी खेत खाली हो चुके होंगे। बहुत से किसान भाई हैं जिनके यहाँ गेहूं की कटाई चल रही होगी, उनके खेत अभी खाली नहीं हुए होंगे, लेकिन कुछ दिनों में होने वाले हैं। तो किसान भाइयों, ये जो अप्रैल का महीना है, इस समय आप जो सब्जियों की खेती होती है उसको करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। यदि आप अप्रैल माह में खेत खाली होते ही कुछ सब्जियों को लगा लेते हो, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो लगा लेते हो तो उससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अप्रैल माह में किसान भाइयों, जो वातावरण में तापमान होता है वो 25 से लेकर के 35 डिग्री तक जाता है। इस तापमान में कुछ सब्जियां हैं, जैसे कि कद्दू वर्गीय सब्जियां, जैसे कि आपकी लौकी हो गई, गिलकी हो गई, और करेला हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये कुकुरबिटेसी फैमिली है। इन अगर सब्जियों को आप लगाते हो तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। साथ ही आप दलहनी फसलें जो कि फली वाली फसल होती है, इसमें कुछ सब्जियां जैसे कि ग्वार और लोबिया को अगर आप लगाओगे इस समय तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। साथ ही आप, यदि हम बैगन की बात करें और भिंडी की बात करें, यदि आप इसकी भी बुआई सही समय पर और अप्रैल माह में अपने खेत में कर देते हो तो उससे भी आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं भिंडी के बारे में। तो किसान भाइयों, आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। जब किसी भी फसल को बोया जाता है तो उससे पहले खेत की तैयारी की जाती है। तो खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों, आप 2 से 3 जुताई आप कर लें, जिसमें से एक आप गहरी जुताई करें और फिर पाटा लगा करके अपने खेत को समतल कर सकते हो। किसान भाइयों, जो भिंडी की फसल है उसको आपको पौध से पौध और क्यारी से क्यारी की दूरी ध्यान रखनी होती है। यदि आप निश्चित दूरी पर नहीं लगाओगे तो आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो भिंडी की फसल है उसको एक निश्चित दूरी पर लगाना होता है और क्यारियों में भिंडी को लगाना होता है। तो किसान भाइयों, आप 2 से 3 जुताई कीजिए, एक गहरी जुताई कीजिए और पाटा लगा करके आप अपनी जमीन को समतल कर लीजिए। किसान भाइयों, जब आप पाटा लगा के समतल कर रहे हो या फिर जुताई कर रहे हो, उससे पहले आप अपने खेत में गोबर की खाद डाल दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप 8 से 12 टन या 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ अपने खेत में डाल सकते हो और फिर उसको पाटा लगा करके समतल करोगे तो आपके जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि 1 एकड़ जमीन में यदि हम भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो उसमें बीज कितना लगेगा और उसका बीज उपचार कैसे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ जमीन में यदि आप भिंडी लगाना चाहते हो तो अलग अलग वेराइटियां होती हैं, अलग अलग किस्में हैं, जैसे कि एडवेंटा की 806, जैसे कि राधिका के नाम से जाना जाता है, और एक नुनहेम्स की आती है सिंगम। अगर आप इन 2 वेराइटियों को लगाते हो तो आपका 3 से 4, 5 मान लीजिए 5 किलो बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। और किसान भाइयों, जो बाकी वेराइटियां मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, उसमें आपको 7 से 8 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ जमीन के लिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बीज उपचार की। तो आपको बीज उपचार कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, जो साप नाम से फंगीसाइड आता है, उससे कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि बीमारियां नहीं लगेंगी, जो भी फंगस वाली बीमारियां हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आपको 2 से 3 ग्राम प्रति केजी सीड आपको बीज उपचार जो कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब है उससे कर लेना है। साथ ही आप इंसेक्टिसाइड जैसे कि इमिडाक्लोरोपिड या थाइमेक्टोसम, इससे 4 से 5 ग्राम प्रति केजी बीज आप सीड ट्रीट कर सकते हो, जिससे आपको इंसेक्ट भी देखने को नहीं मिलेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं भिंडी की जो उन्नत किस्म है उसके बारे में। किसान भाइयों, मैं पहले आपको 2 वेराइटियों के बारे में बता चुका हूँ, एक सिंगम वेराइटी और एक राधिका। जो एडवेंटा की 806 है उसे राधिका के नाम से जाना जाता है, और ये इसमें जो बीज दर है वो आपको 4 से 5 किलो लगती है। किसान भाइयों, ये दोनों ही वेराइटियाँ 45 दिन में तैयार हो जाती हैं। किसान भाइयों, जो मार्केट में अभी एक वेराइटी और है जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो है VNR की 99, VNR 99। ये वेराइटी बहुत ही प्रचलित वेराइटी है, क्योंकि जो इसमें भिंडी निकलती है बहुत ही मुलायम होती है, तो इसके मार्केट में जो दाम है वो अच्छे मिल जाते हैं। और इससे उत्पादन की बात करें किसान भाइयों, तो आपको 30 से 35 क्विंटल
प्रति एकड़ आपको इससे उपज देखने को मिलती है। किसान भाइयों, और वैरायटियों की बात करें तो एक अर्का अनामिका वैरायटी है जो IIHR बेंगलोर से निकाली गई है। उसे आप IIHR की जो वेबसाइट है उधर से मंगवा सकते हो। और किसान भाइयों, एक सिजेंटा की OH 102 वैरायटी आती है, वो भी बहुत ही शानदार वैरायटी है। इन वैरायटियों का आप उपयोग कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, यदि हम इसमें NPK की बात करें कि आपको इसमें यूरिया कितना देना होता है, तो इसमें आपको किसान भाई यूरिया 85 से लेकर के 90 किलो जरूरत पड़ती है। इसे आप 2 बार में दीजिए, 3 बार में दीजिए, एक बार में आपको नहीं देना है। आप पहले बेसल डोज दीजिए, फिर उसके बाद आप टॉप ड्रेसिंग कर सकते हो। किसान भाइयों, आपको 2 से 3 बार में जो आपका 80 से 90 किलो यूरिया है उसको देना है। यदि हम SSP की बात करें तो SSP आपको 120 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना होता है। इसे आप शुरुआत में ही दे सकते हो, या फिर DAP देना चाहते हो तो आप 45 से 50 किलो DAP SSP की जगह दे सकते हो। यदि हम MOP की बात करें, म्यूरेट और पोटास की बात करें, तो पोटास के लिए आपको 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से शुरुआत में ही पोटास दे देना होता है। किसान भाइयों, जब भिंडी में फ्लावरिंग की स्टेज होती है, जब उसमें फूल आते हैं, तो उस समय आप 19-19 जो NPK 19-19 आता है या फिर 12-61 आता है, इसका उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, इसमें अगर हम लागत की बात करें तो आपकी लागत, इसमें आप मल्चिंग वगैरह यूज करते हो तो ये आपकी लागत 45,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकती है। 45,000 40,000 इसके एवरेज आपको इसमें लागत पहुंचेगी, क्योंकि इसका बीज है जो यदि आप 5 किलो राधिका, सिंगम इन वैरायटियों का उपयोग करते हो VNR 99, तो आपको 5 किलो बीज की आवश्यकता होगी। यदि आप अन्य वैरायटी का उपयोग करते हो तो 7 से 8 किलो आपको बीज प्रति एकड़ लगेगा। 8 किलो का यदि आप 3 के हिसाब से गुणा करते हो तो 24,000 रुपये का आपका बीज हो जाता है, क्योंकि 2 से 3,000 रुपये किलो आपको भिंडी का बीज देखने को मिलेगा। तो जो आपका खर्चा है वो 45,000 50,000 के समथिंग पहुंचेगा। और इसके जो मार्केट में रेट हैं वो आपको पता ही है कि अच्छे खासे रेट मिलते हैं। यदि 2 से 3,000 रुपये क्विंटल यानी कि जो भिंडी है वो जाती है, तो इससे आपको कितना भी खर्चा हो उसके बाद 50 से लेकर के 60,000 रुपये 1 एकड़ से आसानी से बच जाते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये जो भिंडी की जानकारी कैसी लगी, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि आप भिंडी की खेती से संबंधित और कुछ जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको और भी जो सब्जियां हैं, जैसे लौकी हो गई, गिलकी हो गई और बैगन हो गया, इसके बारे में भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा।